0.1 का 4। क्या दिया है? डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स। तो हमने दो पैरेलल टेंजेंट ले ली, उनके बीच का डिस्टेंस बताओ बोलते कितना है। ये डिस्टेंस कितना है बताओ। अब बताओ रेडियस कितनी दी है? 4.5। अब कोई भी दो पैरेलल रहे, उनके बीच का डिस्टेंस कभी भी तिरछा नहीं रहता। डिस्टेंस कैसा रहता है? परपेंडिकुलर। तो अगर ये परपेंडिकुलर होगा, ये पी क्यू, ए और बी टेंजेंट का नाम है। अगर ये पी क्यू ए को भी परपेंडिकुलर है और बी को भी, ये हो जाएगा डिस्टेंस, है ना। अब जोड़ दो पी क्यू, हाँ सब जोड़ दिए। लेकिन पी क्यू डायमीटर है चाहिए, कैसे क्या? वो पी क्यू कहाँ से जाना है? अगर सेंटर से जाएगा, पी क्यू कहाँ से जाएगा? सेंटर, तो वो डायमीटर हो गया। हाँ। तो भी उसकी लेंथ आपको पता चल जाएगी 4.5, 4.5 कितना हो जाएगी? लेकिन पहले ये बताना पड़ेगा कि वो डायमीटर है। परपेंडिकुलर भी बताना पड़ेगा और डायमीटर। तब वो जिसको डिस्टेंस परपेंडिकुलर क्यों बताना पड़ेगा? डिस्टेंस परपेंडिकुलर क्यों बोलते हैं? डिस्टेंस किसको बोलते हैं? परपेंडिकुलर। तो फिर ये डिस्टेंस बताना है तो परपेंडिकुलर पहले बता कि सर ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है क्या? हाँ, फिर यही डिस्टेंस है। ये परपेंडिकुलर है क्या? लाइन रखो, हाँ सर है, हाँ ठीक है। फिर डिस्टेंस बता कितना है। तो तिरछी लाइन रखी, परपेंडिकुलर क्या नहीं है ना, फिर हटाओ, डिस्टेंस नहीं है, ठीक है ना। पहले परपेंडिकुलर, तो पहले परपेंडिकुलर बताना, तो बहुत इजी है बताना। पहले ओपी परपेंडिकुलर किसको? ए को। हाँ क्यों भाई? टेंजेंट ए को बना लिखना वैसे है जैसे बताया था। क्यों? टेंजेंट थ्योरम। तो बताओ फिर वैसी ओ क्यू किसको परपेंडिकुलर है? बी क्यू। वो भी परपेंडिकुलर, ठीक है, हम बाद में बताएंगे सबसे एंडिंग में। पहले इसको क्या बताएंगे? डायमीटर। तो बताओ डायमीटर है कैसे शो करेंगे? ये पी क्यू डायमीटर है, जी करेंगे। डायमीटर है यानी क्या शो करना है? कि वो कहाँ से जाता है? सेंटर। अरे भाई ये डायमीटर है, शो करो। सर नहीं, डायमीटर नहीं, कैसे क्या? और सेंटर से नहीं जाता, यानी डायमीटर होना ना होना किस पर डिपेंड करता है? क्या? सेंटर से जाता है। तो डायमीटर है प्रूव करो, यानी ये प्रूव करो कि वो कहाँ से जा रहा है? सेंटर से जा रहा है। यानी कौन 3 पॉइंट एक लाइन में, इसका मतलब पी ओ क्यू कैसे? कोलिनियर। कैसे? कोलिनियर है, ये बताना पड़ेगा ना। हाँ। उसमें ये सेंटर है ना भाई, सेंटर की लाइन में पी क्यू है यानी कोलिनियर है। ये अगर प्रूफ हो गया तो हो गया डायमीटर। लेकिन सर ये कोलिनियर कैसे प्रूव होंगे? ये कोलिनियर तब प्रूव होंगे, उसके लिए एक टेक्निक अपनाएगी। कौन सी? एंगल सी लीनियर पेयर। कौन सी? क्योंकि जब भी पॉइंट एक लाइन में रहते हैं ना, तो एंगल सी लीनियर पेयर टोटल एडिशन कितना होता है? 180। हम ये टोटल 180 बताएंगे। 180 बता दी तो समझ जाना कि ये लीनियर है, यानी एक लाइन में। तो फिर इस बीच में लेना पड़ेगा। फिर तो बीच में हमने ली ना, क्या ली? टेंजेंट सी। टेंजेंट सी पैरेलल लेंगे टेंजेंट ए को। ये हो गया अपना कंस्ट्रक्शन, ठीक है। और बताओ ये पीओ किसको परपेंडिकुलर है? टेंजेंट ए को, क्योंकि टेंजेंट थ्योरम, ठीक है। और ये सी किसको पैरेलल है? ए को। ये कंस्ट्रक्शन। अब बताओ पी और ओ दोनों की टोटल कितनी होगी? पी और ओ कौन से एंगल है बताओ? इंटीरियर एंगल। एंगल पी प्लस एंगल ओ कितना? 180। क्यों बताओ? इंटीरियर एंगल वो है ना, ये वाला वो, हम इस ओ की बात कर रहे हैं। पी ओ आर, ये वाला क्या? इंटीरियर एंगल। अरे जब भी कोई लाइंस पैरेलल होती है ना, तो अंदर वाले की टोटल कितनी होती है? 180। अंदर वाले लीनियर इंटीरियर एंगल बोलते हैं। बताओ ये इधर देखो मत तुम, ये दो लाइन पैरेलल है, कंस्ट्रक्शन। तो ये कौन से एंगल है? अंदर वाले इंटीरियर। इनकी टोटल कितनी होती है? 180। अब बताओ पी तुम्हें पता है कितना है? तो वो तुमने पहले लिखा ना, पी 90, क्योंकि टेंजेंट। तो मतलब पी 90 है, वो नहीं पता। तो कौन? देखो एक्चुअली सॉल्व करते समय 3 लेटर में नाम लेना पूरे। तो बताओ कितना हो गया? 180 माइनस 90। तो वो कितना हो गया? 90। तो ये प्रूफ हो गया कि वो कितना है? 90 हो गया। वो वाला। अब बताओ ये पैरेलल है दोनों, तभी ये प्रूव हुआ ना 90 का। कैसे प्रूव हुआ? पैरेलल है यानी दोनों इंटीरियर।
इंटीरियर एंगल है टोटल कितनी 180, एक 90 तो दूसरा भी कितना हो गया 90। शुरुआत हुई ये दोनों पैरेलल होने से, क्योंकि पैरेलल होने पर ही इंटीरियर एंगल रहते हैं। तो वैसे ही अब सिमिलरली सी किसको पैरेलल बताओ, बी को। अब कैसे क्या, सी किसको पैरेलल है, ए को, कंस्ट्रक्शन। ए किसको पैरेलल है, बी को, तो इसका मतलब सी भी किसको पैरेलल है, बी को। अब यही सेम बात रिपीट करना कि सी किसको पैरेलल है, बी को, सी और बी पैरेलल। तो फिर होने के बाद डायरेक्ट इतना और लंबा चौड़ा सॉल्व करने की जरूरत नहीं। कैसे, Q प्लस O कितना 180, क्योंकि इंटीरियर एंगल, ये P प्लस होता अभी Q प्लस O, इधर वाला 180 क्योंकि इंटीरियर एंगल, दो लाइन पैरेलल है। पैरेलल लाइन से क्या बनते हैं, इंटीरियर। इंटीरियर की टोटल कितनी होती है 180, Q कितना है 90, पहले बताना पड़ेगा Q 90 टेंजेंट थ्योरम। तो फिर बताओ O कितना होगा 90, ये वाला। तो हमने इतना डिटेल में दूसरा वाला नहीं बताया था, हमने लिखा था सिमिलरली लिखा था। सिमिलरली एंगल वो कितना है 90, नीचे वाला। अब बताओ ये भी 190, ये भी 190, फिर हमने दोनों की टोटल की पी ओ आर ये वाला और ये आर ओ क्यू ये वाला, दोनों को मिला है 90 प्लस 90 कितने हो गए 180। दोनों ओ एंगल की टोटल 180 हुई। तो हमने लिखा कि ओपी अपोजिट डायरेक्शन में और ये इधर ही अपोजिट है, और दोनों की टोटल कितनी आ रही है 180। इसका मतलब ये लीनियर एंगल से, कौन से एंगल से, लीनियर पे। तो पी ओ क्यू क्या हो गया, कोलीनियर। ऐसा हमने सेंटेंस लिखा था, देयरफॉर पी ओ क्यू आर कोलीनियर। एक बात बताओ, ये दोनों पॉइंट ओ की लाइन में आ गए ना, यानी किसकी लाइन में आ गए, सेंटर की लाइन। अगर दोनों सेंटर की लाइन में आ गए तो क्या बोलेंगे उसको, डायमीटर। तो देयरफॉर सेगमेंट पी क्यू इज द डायमीटर। और अगर वो डायमीटर है तो उसकी लेंथ कितनी होगी, डायमीटर इक्वल टू 2 इनटू रेडियस। रेडियस कितनी है 4.5, कितनी होगी 9, और डायमीटर का नाम क्या है PQ। PQ इज द डायमीटर लिखा है। चलो PQ कितनी मिल गई तुम्हें 9। अब एक बात बताओ, तुम्हें PQ 9 मिल गई, PQ कितनी मिल गई 9, लेकिन बताओ यही डिस्टेंस है, कैसे क्या, PQ 9 मिल गई लेकिन वही तो टेंजेंट के बीच का डिस्टेंस है, कैसे क्या बताओ। डिस्टेंस किसको बोलते हैं, डिस्टेंस उसको बोलते हैं जब वो दोनों को, तभी तो उसको डिस्टेंस बोलते हैं। अब ये बताना बाकी है कि PQ दोनों को क्या लिखना पड़ेगा तुम्हें, कैसे, POQ कोलिनियर है, POQR कोलिनियर। और बताओ ये वाला एंगल कितना 90, और ये वो तो हम पहले ही बता चुके हैं, 90 तो पहले ही लिखा था ना हमने। इसका मतलब क्या हो गया, PQ परपेंडिकुलर है किसको, टेंजेंट A को भी, और PQ परपेंडिकुलर है टेंजेंट B को। एंगल 90 क्या है, परपेंडिकुलर हो गया ना, तो PQ इसे भी परपेंडिकुलर, PQ इसे भी। क्यों, क्योंकि एंगल कितने के 90। और दूसरी बात कौन सी, वो एक लाइन में, एक लाइन में सबसे पहले प्रूव करना जरूरी है। मैं तो एक बात बताऊं, अगर एक लाइन में नहीं होती तो देखो ये O है, ये P है और ये Q है। अब आप पता टेंजेंट और रेडियस 90, टेंजेंट और रेडियस, ये टेंजेंट A और ये टेंजेंट B मान लो। हाँ अब बताओ 90 बताने से ही नहीं होगा, 90 तो बताया, लेकिन ये कोलिनियर बताना बहुत जरूरी था। अब बताओ, तुमने कोलिनियर बताया नहीं, यहाँ पे तो नहीं है कोलिनियर, है क्या एक लाइन में नहीं। तो बताओ अभी PQ परपेंडिकुलर है क्या दोनों को, ये PQ ये PQ है। बताओ PQ टेंजेंट B को परपेंडिकुलर नहीं है, एंगल छोटा हो गया, ठीक है ना। PQ इसको भी परपेंडिकुलर नहीं है। PQ परपेंडिकुलर होने के लिए क्या था, ये तीनों एक लाइन में होना बहुत जरूरी है। तो क्या होता है, एक लाइन में होने के कारण PQ इसे भी परपेंडिकुलर, इसे, यानी दोनों बातें जरूरी है। परपेंड ये 90 वाले एंगल भी चाहिए और ये कोलिनियर भी चाहिए, एक लाइन में चाहिए। वो दोनों के कॉम्बिनेशन से ही वो PQ दोनों को परपेंडिकुलर होता है। सिर्फ देखो एक बात, सिर्फ 90 डिग्री होने से चलेगा क्या, नहीं, 90 है लेकिन कोलिनियर नहीं है। मान के चलो कोलिनियर है, लेकिन अगर 90 नहीं होंगे तो जैसे देखो इधर, हाँ POQ कोलिनियर है, लेकिन बताओ ये 90 है यहाँ पे, तो ये PQ परपेंडिकुलर हुआ क्या, नहीं। इसका मतलब दोनों बातें चाहिए ना, क्या चाहिए, कोलिनियर भी चाहिए और 90 भी चाहिए। तो 90 तो है क्योंकि टेंजेंट थ्योरम, और कोलिनियर हमने अभी प्रूव किया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो डायमीटर बन गया
और वो हो गया परपेंडिकुलर। अब बताओ पी क्यू दोनों को परपेंडिकुलर है, ए को भी परपेंडिकुलर, बी को भी, यानी वो हो गया डिस्टेंस दोनों के बीच का। परपेंडिकुलर को क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। देयरफॉर पी क्यू इज द डिस्टेंस बिटवीन टेंजेंट ए एंड टेंजेंट बी। पी क्यू दोनों के बीच का डिस्टेंस, और वो कितना है? नहीं, वो तो पहले लिखा था ना। नहीं, तो वो लिखना वहां से वैसे जैसे लिख के दिया उस तरीके से लिखना, और दो दो तीन तीन बार उसको पढ़ना। ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट वाले प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम वैसे नहीं है।